Today we are going to start variation of viscosity with temperature. Temperature affects the viscosity, मीन्स टेम्परेचर विस्कोसिटी को अफेक्ट करता है. लिक्विड, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. मीन्स लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, जबकि गैस की जो विस्कोसिटी होती है वो बढ़ती जाती है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से. ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लूइड में जो विस्कस फोर्स होता है, किसकी वजह से? कोसिव फोर्सेस एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र की वजह से ऐसा होता है. रिलेशन बिटवीन viscosity and temperature for liquid and gases are, पहला for liquids के लिए अगर देखते हैं तो म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 1/1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, वेयर म्यू इज इक्वल टू विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, एट T डिग्री सेंटीग्रेड इन पॉइज. म्यू 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा? विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन पॉइज, और अल्फ़ा बीटा क्या है? कांस्टेंट फॉर लिक्विड. अब इसमें फॉर वाटर के लिए म्यू 0 की वैल्यू जो होती है वो 1.79 इंटू 10⁻³ पॉइज, और अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है वो 0.03368, और बीटा की जो वैल्यू होती है वो 0.000221 होती है. This is the equation for liquid. And for गैस के लिए अगर देखना हो, for गैस के लिए म्यू इज इक्वल टू म्यू 0 प्लस अल्फ़ा टी माइनस बीटा टी स्क्वायर. यहाँ पे एयर के लिए म्यू 0 क्या होगा? 0.00017 होता है. अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है?
0.0000056 और बीटा की वैल्यू क्या होती है 0.1189 इंटू 10⁻⁹। अब इस इक्वेशन से भी क्लियर हो जाता है कि टेम्परेचर इंक्रीजेस, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। अब इसके बाद हम आते हैं एक नए टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। जनरली 5 तरह के फ्लूइड होते हैं। पहला फ्लूइड होता है आइडियल फ्लूइड, दूसरा फ्लूइड होता है रियल फ्लूइड, तीसरा फ्लूइड होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, चौथा फ्लूइड होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और पांचवा फ्लूइड होता है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। अब इसको अगर ग्राफ बना के दिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, इस तरह से इसका ग्राफ आता है। ये जो स्टेट है ये आपका न्यूटोनियन फ्लूइड है, इस तरह से अगर थोड़ा सा कर्व हो जाता है तो ये आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। ये आपका दिस इज योर आइडियल फ्लूइड। ये जो ग्राफ बना रहे हैं ये वेलोसिटी ग्रेडियंट du/dy, और इधर क्या है शियर स्ट्रेस। ये जो है आपका ये है आइडियल सॉलिड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड आपका यहाँ से करीब जाएगा इस तरह से स्टेट। दिस इज योर आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। अब इसको डिफाइन करना है तो आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है और इसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होती है, इसीलिए इसको आइडियल फ्लूइड कहते हैं। जबकि मतलब इमेजिनरी फ्लूइड है, क्योंकि इस तरह के फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रियल फ्लूइड क्या है? जिसमें विस्कोसिटी होती है और उसको रियल फ्लूइड कहते हैं।
न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, जैसे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रियल फ्लूइड इन विच द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज नोन एज न्यूटोनियन फ्लूइड, या हम इसको ये कह सकते हैं कि वो फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ को ओबे करते हैं उसे न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड है जिसमें शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होता है। और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड वो फ्लूइड है जिसमें शियर स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा होता है और शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन इज नोन एज आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। नाउ अब हम एग्जाम्पल्स लेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, इफ़ द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ ए फ्लूइड ओवर ए प्लेट इज पैराबोलिक विद द वर्टेक्स 20 cm from the plate where the velocity is 120 cm per second. Calculate the velocity gradients and shear stresses at a distance of 0, 10 and 20 cm from the plate if the viscosity of a fluid is 8.5 poise। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत आते हैं और काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको वेलोसिटी प्रोफाइल इसका ड्रा करते हैं। ये u है, ये y है, दिस इज योर वेलोसिटी प्रोफाइल। अब एग्जाम्पल में दिया क्या है कि इफ़ द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ ए फ्लूइड ओवर ए प्लेट इज पैराबोलिक, ये पैराबोलिक है विद द वर्टेक्स 20 cm फ्रॉम द प्लेट। ये जो वर्टेक्स है ये प्लेट से 20 cm है, मीन्स यहाँ से इसकी जो हाइट है दिस इज 20 cm। वेयर द वेलोसिटी इज 120 cm, मतलब वर्टेक्स पे यहाँ पे जो वेलोसिटी है u इज इक्वल टू 120 cm पर सेकेंड। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड शियर स्ट्रेसेस। वेलोसिटी ग्रेडियंट हमको निकालना है और शियर स्ट्रेस निकालना है एट ए डिस्टेंस 0, 10 एंड 20 cm फ्रॉम द प्लेट से। अब सबसे पहले कौन कौन से डाटा दिए हैं, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम प्लेट इज इक्वल टू 20 cm। u कितना दिया है 120 cm पर सेकेंड। म्यू कितना दिया है 8.5 पॉइज। इसको न्यूटन सेकेंड में
कन्वर्ट करना है तो 8.5 डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.85 हो गया। अब चूँकि वेलोसिटी प्रोफाइल पैराबोलिक है तो पैराबोलिक का जो इक्वेशन होता है वो u इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ए बी सी तो कांस्टेंट है, ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बाउंड्री कंडीशन हमें लेना पड़ेगा। तो पहला बाउंड्री कंडीशन एट y इज इक्वल टू 0, u कितना होगा 0 होगा। दूसरा बाउंड्री कंडीशन एट y इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो u कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और तीसरा जो कंडीशन है वो y इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर du बाई dy इज इक्वल टू 0। अब ए बी और सी जो आए हैं, जो बाउंड्री कंडीशन लिया है, इन तीनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो सबसे पहले ए की वैल्यू एट y इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा c इज इक्वल टू 0। उसके बाद फिर y इज इक्वल टू 20 और u इज इक्वल टू 120 जब पुट करेंगे तो कितना आएगा 120 इज इक्वल टू a 20 स्क्वायर प्लस b 20, तो ये कितना हो जाएगा 400 a प्लस 20 b। और जो बाउंड्री कंडीशन C है y इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर du बाई dy इज इक्वल टू 0, इसको जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो du बाई dy इज इक्वल टू 2ay प्लस b। मतलब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y किया तो 2ay प्लस b हो गया। दिस इज योर इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं इसको, और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से तो जो a की वैल्यू निकल के आएगी a इज इक्वल टू 0.3 माइनस में आएगा और b इज इक्वल टू -40a वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू को जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो u इज इक्वल टू -0.3 y स्क्वायर प्लस 12y। c की वैल्यू तो पहले ही 0 हम निकाल चुके थे। अब
we have to find out velocity gradient. Velocity gradient du by dy कितना है 0.3 माइनस इंटू 2y प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 0.6 y प्लस 12, ये आपका du by dy है। अब जो एट y इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ग्रेडियंट du बाई dy एट y इज इक्वल टू 0, ये आपका इसमें वैल्यू पुट करेंगे माइनस 0.6 इंटू 0 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा 12 पर सेकेंड। इसी तरह से दूसरी कंडीशन एट y इज इक्वल टू 10 कर देंगे, तो du बाई dy एट y इज इक्वल टू 10 रखेंगे, तो माइनस 0.6 इंटू 10 प्लस 12, ये कितना हो जाएगा 6 पर सेकेंड। इसी तरह से एट y इज इक्वल टू 20 रखेंगे, चलने दो, तो du बाई dy एट y इज इक्वल टू 20, तो माइनस 0.6 इंटू 20 प्लस 12, तो ये आपका हो जाएगा 0। इसी तरह से शियर स्ट्रेस हम फाइंड आउट करेंगे, तो शियर स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाई dy। तो शियर स्ट्रेस एट y इज इक्वल टू 0, शियर स्ट्रेस एट y इज इक्वल टू 0, तो टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाई dy एट y इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू की वैल्यू 0.85 थी और du बाई dy एट y इज इक्वल टू 0 आपको निकल के आया था 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरा शियर स्ट्रेस एट y इज इक्वल टू 20, सॉरी y इज 10, तो टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाई dy एट y इज इक्वल टू 10, ये कितना हो जाएगा 0.85 इंटू 6, ये आपका निकल के आएगा 5.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से शियर स्ट्रेस एट y इज इक्वल टू 20, तो शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाई dy एट y इज इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा 0.85 इंटू 0 बराबर 0, तो दिस इज योर आंसर। मीन्स यहाँ पे शियर स्ट्रेसेस 8.0, 8.10, 8.20 हम लोग फाइंड आउट कर लिए, और
वेलोसिटी ग्रेडियंट 8.0, 8.10, 8.20 निकल के आ गया। दिस इज़ योर आंसर। थैंक्स।